वेलकम टू फिंकरीफ ट्यूटोरियल पार्ट 2 डॉक्यूमेंटेशन एंड एलिजिबिलिटी। हम सीखेंगे पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और इसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। फिंकरीफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल लोन सेल्स का ट्यूटोरियल इनिशिएटिव किया है, जिसका मिशन है कोई भी कैंडिडेट इसे इंटरव्यू देने से पहले पढ़े और आसानी से इंटरव्यू क्रैक करे। Fincref is a credit score analytics-driven digital loan marketplace, partnering with banks and NBFCs to simplify personal loan access for customers. Our platform enables users to compare key features of various lenders seamlessly through our website and mobile apps, ensuring informed and convenient borrowing decisions. Part 2: Documentation और Eligibility। पर्सनल लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? आम तौर पर पहचान प्रमाण, आइडेंटिटी प्रूफ, पता प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, आय प्रमाण, इनकम प्रूफ और एक कैंसिल किया हुआ चेक, कैंसिल चेक जरूरी होता है। केवाईसी क्या होता है? इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? केवाईसी नो योर कस्टमर पहचान और पते की पुष्टि करता है। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली पानी का बिल मान्य होता है। कैंसिल किया हुआ चेक क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? कैंसिल किया हुआ चेक बैंक अकाउंट की अकाउंट डिटेल्स देने के लिए जरूरी होता है, जिससे ईएमआई कटने या लोन अमाउंट ट्रांसफर करने में मदद मिलती है। इनकम प्रूफ क्या होता है? इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न आते हैं, जिससे लोन चुकाने की क्षमता का आकलन किया जाता है। एड्रेस प्रूफ क्या होता है? पते की पुष्टि के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या बिजली पानी का बिल एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ईपीएफओ क्या होता है और इसका महत्व क्या है? ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी के पीएफ प्रोविडेंट फंड योगदान को ट्रैक करता है, जिससे उसकी नौकरी की स्थिरता और इनकम हिस्ट्री का अंदाजा लगता है। फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 एक टैक्स सर्टिफिकेट होता है, जिसे नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें उनकी इनकम और टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की डिटेल होती है। फॉर्म 26 एस क्या होता है? फॉर्म 26 एज एक वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा भरे गए टैक्स और कटे हुए टीडीएस की जानकारी होती है। सैलरी स्लिप क्या होती है और यह क्यों जरूरी है? सैलरी स्लिप महीने की इनकम और कटौतियों डिडक्शंस को दिखाती है। यह खासकर सैलरीड पर्सन्स के लिए लोन चुकाने की क्षमता का प्रमाण देती है। बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए? अधिकतर बैंकों के लिए कम से कम 25,000 रुपये मासिक सैलरी होनी चाहिए। बैंक और एनबीएफसीज की सैलरी आवश्यकताओं में क्या अंतर होता है? एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आमतौर पर बैंकों की तुलना में कम सैलरी वालों को लोन देती हैं, जिसमें न्यूनतम सैलरी 15,000 रुपये 20,000 रुपये हो सकती है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है और यह क्यों जरूरी है? क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट योग्यता क्रेडिट वर्दिनेस को दर्शाता है। अगर स्कोर अच्छा 650 प्लस है, तो लोन अप्रूवल मिलने और बेहतर इंटरेस्ट रेट पाने की संभावना बढ़ जाती है। पर्सनल लोन के लिए न्यूनतम सिबिल स्कोर कितना चाहिए? अधिकतर लेंडर्स कम से कम 650 सिबिल स्कोर की मांग करते हैं। कम सिबिल स्कोर होने पर पर्सनल लोन कैसे प्राप्त करें? गारंटर के साथ आवेदन करें। कम अमाउंट का लोन ले। पहले अपना स्कोर सुधारें और फिर आवेदन करें। एंड ऑफ द डे, सफलता की कुंजी है मेहनत करना और ग्राहक को सही तरीके से समझाकर उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे पर्सनल लोन चुनने के लिए प्रेरित करना। फिंकरीफ में हम आपकी मेहनत और समर्पण को महत्व देते हैं।
हमारी टीम को हर 3 महीने में परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी हाइक मिलता है, जिससे लगातार ग्रोथ और मोटिवेशन बना रहता है।